जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार आप सभी का ज्योग्राफी मेथड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो कि कक्षा 12 से संबंधित है विषय भूगोल के लिए। पुस्तक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है पंजाब। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत के किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पहला विकल्प है उत्तराखंड में, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा विकल्प है मेघालय में और चौथा विकल्प है मिजोरम में। प्रश्न संख्या 4 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है गोवा। प्रश्न संख्या 5 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विकल्प है 102.28 करोड़, दूसरा विकल्प है 318.2 करोड़, तीसरा विकल्प है 328.7 करोड़ और चौथा विकल्प है 121 करोड़। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? पहला विकल्प है चीनी तिब्बती, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रिक, तीसरा विकल्प है भारतीय आर्य और चौथा विकल्प है द्रविड़। प्रश्न संख्या 7 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला विकल्प है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 360 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 344 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और चौथा विकल्प है 316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है? पहला विकल्प है बौद्ध, दूसरा विकल्प है ईसाई, तीसरा विकल्प है मुस्लिम और चौथा विकल्प है सिख। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प पश्चिम बंगाल, चौथा विकल्प है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है पंजाब और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 12 है, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? पहला विकल्प है थार मरुस्थल, दूसरा विकल्प है छोटा नागपुर, तीसरा विकल्प है तराई क्षेत्र और चौथा विकल्प है बुंदेलखंड। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? पहला विकल्प है अलीगढ़, दूसरा विकल्प है आगरा, तीसरा विकल्प है कानपुर
और चौथा विकल्प है लखनऊ। अभी तक आपने देखा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इसी अध्याय से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक भाग संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, इसके लिए उत्तरदायी एक कारण को भी लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची है, ऊंची क्यों है। प्रश्न चौथा है, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है, इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की किन्हीं 2 भाषाओं के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रदेश का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 10 है, जनसंख्या के गणितीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि या उच्च जन्म दर के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के 2 उपाय बताइए। और प्रश्न संख्या 13 है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी तक आपने देखे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पहले ही अध्याय से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानीय वितरण की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या अगला है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या चौथा है, उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में घनी जनसंख्या हेतु उत्तरदायी किन्हीं 2 प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अब नजर डाल लेते हैं जो ऐसे प्रश्न जो मानचित्र से संबंधित हैं और आपका परीक्षा प्रश्न पत्र में भी आएंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है और इसे आपको मानचित्र में लोकेट करके देखना है, दिन की प्रैक्टिस करते रहना है। दूसरा प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य। प्रश्न संख्या अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। प्रश्न अगला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। प्रश्न अगला है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। इन 2001 के अनुसार और 2011 के अनुसार भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।